नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं। आज हो गई है 10 जून और 10 जून से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास आप लास्ट तक जरूर देखना। और एक बार जो है क्लास शुरू करने से पहले आप सभी इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ जो है शेयर जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और क्लास पूरी देखने के बाद जो है मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी और इसमें और क्या इंप्रूवमेंट आपको लगता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं जो है पूरी कोशिश के साथ इसको जो है चेंज करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, आज 10 जून से संबंधित राजस्थान करंट की हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, पर डे आपको सुबह 7:30 बजे राजस्थान करंट की जो है क्लास मिलती है। तो पर डे आप 7:30 बजे राजस्थान करंट की क्लास जो है पहचान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर देखते रहिएगा। ठीक है ना। और देखिएगा, इस क्लास में हम बात करेंगे और लास्ट में जो है मैं इस क्लास में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर भी जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, और इसके साथ बता दूं कि इसकी जो है क्यूज आपको शाम को लगभग 5-6 बजे के आसपास में जो है सुबह वीडियो मिलता है और शाम को जो है इसकी क्यूज आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो एक बार आप सुबह वीडियो देख लीजिएगा, फिर उसके बाद जो है शाम को उसकी क्यूज जो है टेलीग्राम पर जरूर अटेंड करना, ताकि जो है आपके क्या आपको याद रहता है, कितना याद रहता है। ठीक है ना। और कहीं आप भूल जाते हैं तो वापस आपको वहां पर याद आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्यूज जो है आप जस्ट 5 मिनट का टाइम भी नहीं लगेगा, सिर्फ 2 मिनट लगती है क्यूज करने में, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो क्यूज आप जो है वापस कर लीजिएगा। मैं सारे क्वेश्चन वहां पर जो है क्यूज के रूप में डाल देता हूं लगभग शाम को, तो आप जो है जरूर उसकी क्यूज को भी अटेंड कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, इस क्लास में जो है हम बात करने वाले हैं 67वां नेशनल स्कूल गेम्स, फिर है कि फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023, फिर है राज्यपाल में की स्वास्थ्य अभियान सप्ताह की शुरुआत, फिर है कि दूधिया तालाब का सौंदर्यीकरण, फिर है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमी एक्सीलेंट योजना। ठीक है ना। तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं मुख्य क्वेश्चन के साथ में, मुख्य फैक्ट के साथ में। ठीक है ना। तो पूरी क्लास जो है आप लास्ट तक जरूर देखना। चलिए बात करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं यस्टरडे रिवीजन के बारे में कि कल जो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंतर्गत, लास्ट करंट का जो वीडियो था उसमें जो हमने पढ़ा था उसका एक ब्रीफली वन लाइनर के रूप में जो है रिवीजन देख लेते, ताकि आपने कल क्या पढ़ा था वो वापस आपका रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, कल हमने पढ़ा था कि हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में चूरू की सुश्री रितु कुमारी ने शॉर्ट पुट में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है भाई कांस्य पदक। कौन सा पदक? कांस्य पदक जीता है। ठीक है, फिर था कि हाल ही में राजस्थान के किस जिले में जूनियर समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है? तो वह किया जा रहा है भाई जयपुर के अंतर्गत। फिर है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने उत्तराना माइक्रोलिफ्ट सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य के लिए वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह परियोजना किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है भाई बूंदी जिले में। कौन से जिले में? बूंदी जिले में। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट हम देखा था, हाल ही में मुख्यमंत्री ने जलदाय विभाग के कितने नए कार्यालय खोलने की स्वीकृति दी है? तो वह दी है भाई 6 नए कार्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की है। फिर है कि हाल ही में मीरा श्रीवास्तव को ग्लोबल वीमेन एम्पावरमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? तो इनका संबंध है भाई राजस्थान के बीकानेर जिले से। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय और जिला न्यायपालिका के लिए नवविकसित ERTI पोर्टल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो वह किया गया भाई किसके द्वारा? अगोस्टिन जॉर्ज मसीह। ठीक है, ये राजस्थान के हाईकोर्ट के 41 से मुख्य न्यायाधीश से। एक पॉइंट याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है, डॉक्टर विनोद सोमानी हंस के नव प्रकाशित कहानी संग्रह चौराहे के 3 रास्ते का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया भाई किसके द्वारा? डॉक्टर भारती दीक्षित के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर भारती दीक्षित के द्वारा जो है इसका विमोचन किया गया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में राजस्थान करंट से संबंधित। तो क्लास को मिस मत करना, पूरा लास्ट तक जरूर देखना और इसे शेयर जरूर कर लेना, लाइक और कमेंट भी करना जरूर। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, आज का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत अब कितने विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा? देखिए, इस योजना के तहत जो है पहले 200 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने की घोषणा की गई थी, लेकिन जो अभी जो बजट है, कौन सा बजट? 2023-24 का जो बजट है, इस बजट के अंतर्गत जो है इसकी संख्या बढ़ाकर लाभार्थियों की संख्या, लाभार्थी विद्यार्थियों की संख्या जो है बढ़ाकर कितनी की गई? तो इनकी संख्या जो है बढ़ाकर की गई कितनी भाई? 500 कर दी गई। कितनी? 500 कर ली गई। मतलब कि अब जो है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत जो होनहार बच्चे होंगे, कितने होनहार बच्चे? 500 होनहार बच्चों को जो है विदेशों में पढ़ने का अवसर मिलेगा, जिसकी स्कॉलरशिप जो है राज्य सरकार देगी। ठीक है ना, मतलब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है उन्हें वहां पर पढ़ाया जाएगा। लगभग जो है 150 विद्यालय हैं
विदेशों के, जहां पर इनको जो है शिक्षा का पढ़ने का जो है अवसर मिलेगा। कितने? 500 विद्यार्थियों को, ठीक है, होनहार 500 विद्यार्थियों को, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना जो है इसके तहत अब विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाकर कितनी? 500 कर ली गई है, ठीक है। चलो फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ, इसके फैक्ट देख लेते हैं पहले। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना बजट वर्ष 2023-24 की घोषणा के अनुसार इस वर्ष से इस योजना को और सुदृढ़ करते हुए 500 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। कितना भाई? 500 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है 500 विद्यार्थियों को सरकारी खर्च पर विदेशों के सर्वोत्तम 150 विश्वविद्यालय और संस्थानों में पढ़ाई का अवसर मिलेगा। मैंने बताया अभी 150 विश्वविद्यालय या संस्थान जो है विदेशों के, वहां पर जो है पढ़ाई का अवसर मिलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि इसमें 30% जो है सीटें वो छात्राओं के लिए आरक्षित, मतलब कि इसमें 30% छात्राएं जो है सीटें जो है वो छात्राओं के द्वारा भरी जाएगी। फिर है 8 लाख से कम सकल वार्षिक पारिवारिक आय वालों को प्राथमिकता इसमें दी जाएगी, मतलब 8 लाख से सकल कम जो होंगे, ठीक है ना, वार्षिक पारिवारिक आय उससे कम जो है इसमें जो है प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में राजस्थान के किस जिले के बबई में औद्योगिक क्षेत्र का शिलान्यास किया गया? और ये किया गया भाई मुख्यमंत्री के द्वारा। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा जो है शिलान्यास किया गया है। और कौन से जिले में किया गया? जहां पर बबई क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंतर्गत जो है औद्योगिक क्षेत्र का शिलान्यास किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा हाल ही के अंतर्गत जो है। तो यह कब किया गया? तो कब क्या मतलब यूँ समझ लो कि आप अभी जो है आज 10 जून होगी, 9 जून को जो है ये किया गया, यानी कल ही जो इसका शिलान्यास किया गया। याद रखना 9 जून 2023 को, ठीक है। तो यह कौन से जिले में है? तो यह है भाई झुंझुनू जिले में। कौन से जिले में? झुंझुनू जिले में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए फिर देखिए इसके फैक्ट है। मुख्यमंत्री ने 9 जून 2023 को झुंझुनू के खेतड़ी तहसील में बबई गांव में महंगाई राहत कैंप एवं विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण शिलान्यास समारोह को संबोधित किया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री ने बबई में औद्योगिक क्षेत्र बालिका विद्यालय का शिलान्यास किया तथा उप तहसील कार्यालय पुलिस थाना का शुभारंभ किया। और इसके अलावा जो है 400 KVGSS का लोकार्पण भी किया है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है। हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में भीलवाड़ा के श्री विकास बिश्नोई ने कुश्ती में कौन सा पदक जीता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो मित्रों, अभी प्रेजेंट के अंदर जो है 66वां नेशनल स्कूल गेम्स, क्या स्कूल गेम्स, ठीक है। तो इनका आयोजन जो है कहाँ किया जा रहा है? एमपी के अंतर्गत किया जा रहा है, मतलब मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश का जो भोपाल क्षेत्र है वहां पर किया जा रहा है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, वहां पर जो है ये आयोजित किया जा रहा है 66वां नेशनल स्कूल गेम्स का, ठीक है ना, जिसमें राजस्थान के खिलाड़ी जो है बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। और उसी कड़ी में जो है अभी कल ही जो है भीलवाड़ा के श्री विकास बिश्नोई जो है इन्होंने कुश्ती में एक पदक जीता है। तो कौन सा पदक जीता है? तो कुश्ती में इन्होंने जो है रजत पदक जीता है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसके फैक्ट देख लेते हैं पहले कि 66वां नेशनल स्कूल गेम्स, देखो ध्यान से, भीलवाड़ा के श्री विकास बिश्नोई ने कुश्ती में और कोटा के सुश्री कशिश शक्तावत ने ताइकांडो में रजत पदक जीता। मतलब एक तो भीलवाड़ा के विकास बिश्नोई हैं जिन्होंने कुश्ती के अंतर्गत, और कोटा के सुश्री कशिश शक्तावत हैं जिन्होंने ताइकांडो के अंतर्गत जो है रजत पदक जीता है। मतलब टोटल जो है 2 रजत पदक जीते गए हैं, ठीक है, अभी प्रेजेंट में, आज कल की डेट में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जयपुर की सुश्री तासरी मैनारिया ने बॉक्सिंग की हैवीवेट कैटेगरी में गोल्डन पंच एवं चूरू के श्री सुमित कुमार ने डिस्कस थ्रो में स्वर्णिम उड़ान के बाद में नई दिल्ली में जारी कुश्ती मुकाबले में भीलवाड़ा की सुश्री माया माली ने कुश्ती में गोल्ड दांव लगाया है। फिर नेक्स्ट है मुक्केबाजी के अन्य मुकाबलों में जयपुर की सुश्री यामिनी कंवर और उदयपुर के मुक्केबाजी के अन्य मुकाबलों में जयपुर की सुश्री यामिनी कंवर और उदयपुर के श्री आमिल अली ने रजत पदक जीता है। ये पॉइंट भी याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है एथलेटिक्स, कुश्ती, बॉक्सिंग, बैडलिफ्टिंग, फिर है कि ताइकांडो में भी प्रदेश के खिलाड़ियों ने 9 कांस्य पदक जीतकर प्रदेश को अनूठी सौगात दी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र ने
स्वास्थ्य अभियान सप्ताह की शुरुआत कहां पर की है? किसने? राज्यपाल कलराज मिश्र जो है इन्होंने हाल ही में स्वास्थ्य अभियान सप्ताह की शुरुआत कहां पर की है? तो वह की भाई कहां पर? माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत, माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए एक पॉइंट आ गया, माउंट आबू अगर नाम आ गया तो बता दो मित्रों, यहाँ पर जो नक्की झील है, कौन सी? नक्की झील जो है यह राजस्थान की सबसे ऊंची जो है प्राकृतिक झील है, याद रखना सबसे ऊंची जो है वो प्राकृतिक झील है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है, इसके फैक्ट पे लिखा हुआ है कि 6 जून 2023 को माउंट आबू में नक्की झील के पास में राम जानकी उद्यान के पास में वाकवे में राज्यपाल कलराज मिश्र ने स्वच्छता अभियान सप्ताह की शुरुआत की। कहां पर? तो याद रखना माउंट आबू के अंतर्गत नक्की झील के पास में, जानकी उद्यान के पास में, वॉकवे के अंतर्गत जो है इन्होंने राज्यपाल कलराज मिश्र ने स्वास्थ्य अभियान सप्ताह की शुरुआत की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? किसमें? केंद्र सरकार द्वारा जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो इसमें जो है राजस्थान का देश में 8वां स्थान है भाई, कौन सा? 8वां, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। देखो फैक्ट इसके बारे में, केंद्र द्वारा पांचवा फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया गया है 2023 के अंतर्गत, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत राजस्थान का जो है स्थान कौन सा है भाई? तो राजस्थान का स्थान है 8वां स्थान। ठीक है, इसमें 20 बड़े राज्यों में केरल पहले स्थान पर और पंजाब दूसरे स्थान पर है। फिर है कि तमिलनाडु पहले से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है तथा राजस्थान 2 अंक के सुधार के साथ में 10वें स्थान से 8वें स्थान पर आ गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है राजस्थान का इसमें स्कोर कितना था? 45.0। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने दूधिया तालाब का सौंदर्यीकरण करने के लिए मंजूरी प्रदान की है। यह तालाब जो है वो कौन से जिले में स्थित है या कहां पर स्थित है? तो यह स्थित है भाई कहां पर? सिरोही के अंतर्गत, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फैक्ट है इसके बारे में, मुख्यमंत्री की मंजूरी के अनुसार पर्यटन विभाग द्वारा सिरोही के दूधिया तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब देखिए बूस्टर डोज की बात करते हैं। बूस्टर डोज क्या है इसमें कि राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2023, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2023, इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट देख लो क्या है बूस्टर डोज के रूप में कि 28 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2023 का शुभारंभ किया गया और ये जो याद रखना ये 10 दिवस के लिए था। कितना? 10 दिन के लिए था, मतलब 10 दिवसीय मेला था ये राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो कि 7 मई 2023 को जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंतर्गत इसके परिसर में जो है आयोजित 10 दिवसीय राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2023 का और 3 दिवसीय ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का समापन समारोह पर सहकार मेले में कारोबार एवं डिस्प्ले की दृष्टि से विभिन्न समितियों को पुरस्कृत किया गया। मतलब याद रखना इसका समापन समारोह कब था? 28 अप्रैल को शुरू हुआ था और समापन समारोह था कब? 7 मई को। तो इस प्रकार से टोटल जो है 10 दिन का ये 10 दिवसीय मेला था जिसके अंतर्गत जो है और इसके साथ साथ जो है इसी के अंतर्गत जो है 3 दिवस के लिए जो है ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का आयोजन भी किया गया। याद रखना 3 दिवस के लिए जो है ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का आयोजन भी यहाँ पर किया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्रय विक्रय सहकारी समितियों में प्रथम मथानिया, दूसरे स्थान पर नागौर और तीसरे स्थान पर जो है किशनगढ़ का रहा है। मतलब क्रय विक्रय करने में जो सहकारी समिति थी ना उसके अंतर्गत प्रथम स्थान मथानिया का, दूसरे स्थान नागौर का और तीसरा स्थान जो है वो था किशनगढ़ का। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है इसी तरह से जिला उपभोक्ता भंडारों की श्रेणी में कोटा, उदयपुर और जोधपुर क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर। किसमें? जिला उपभोक्ता भंडारों की श्रेणी के अंतर्गत कोटा पहले स्थान पर, उदयपुर दूसरे स्थान पर। क्या कोटा पहले स्थान पर है, उदयपुर दूसरे स्थान पर है और जोधपुर तीसरे स्थान पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ डिस्प्ले के आधार पर राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में इफ्को, क्रभको तथा शीर्ष सहकारी संस्थाओं में राजफेड, कॉनफेड, तिलम संघ, जयपुर डेयरी एवं अपेक्स बैंक को सम्मानित किया गया है। फिर है कि समापन समारोह में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार मेघराज सिंह रतुंग ने श्रेष्ठ स्टॉलों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया है। आमजन को कॉन्फेड के माध्यम से पहली बार जैविक कुविक उपलब्ध कराने की शुरुआत की गई। याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी के साथ देखो मित्रों आज के हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट हो गए। अब देखिएगा कल जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका क्या आंसर है, ध्यान से देखना कि आंसर ऑफ द लास्ट डे क्वेश्चन काली तीर लिफ्ट परियोजना और सिलावट एनीकट का संबंध कौन से जिले से है। देखो मित्रों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये क्योंकि ये क्वेश्चन तो 100% आने वाले एग्जाम में छपेगा ही छपेगा। ठीक है ना, तो याद कर लेना काली तीर परियोजना और सिलावट एनीकट जो है इनका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? तो इनका संबंध है भाई राजस्थान के धौलपुर जिले से। कौन से जिले से? धौलपुर जिले से। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन ध्यान से देखना।
हाल ही में मीरा श्रीवास्तव को ग्लोबल वीमेन एम्पावरमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? जयपुर, बीकानेर, उदयपुर या कोटा? इसका आंसर कमेंट में जरूर बताना मुझे, ठीक है। चलिए, इसी के साथ कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं राजस्थान करंट रिवीजन डोज के बारे में। मैंने आपको बताया था कि पिछले मंथ का जो था राजस्थान करंट, यानी कि जनवरी से लेकर मई मंथ तक का, वो सारा कमेंट रूप से मैं आपके लिए 5 क्वेश्चन पर डे लेकर आता हूँ रिवीजन के लिए, ताकि जो है आपका रिवीजन भी इसके साथ में चलता रहे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिएगा, इसमें देखिएगा कौन से क्वेश्चन है कि राज्य के पहले फ्लोटिंग सोलर प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो यह किया गया भाई उदयपुर के अंतर्गत। फिर है सीकर के किस युवा तैराक ने एशियन गेम्स और विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो वह किया भाई किसने? आर्यन मेहरा ने। फिर है भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा संचालित पुस्तकालयों से नए पाठकों को जोड़ने के लिए कौन सा अभियान चलाया जाएगा? तो यह था भाई युद्ध जोड़ो अभियान। कौन सा? युद्ध जोड़ो अभियान। फिर नेक्स्ट है जोधपुर संभाग मुख्यालय पर मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन कब किया गया? तो यह किया गया भाई का 29 से 30 मई 2023 को, ठीक है। फिर नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में भूकंप से बांधों की सुरक्षा का राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो यह है भाई मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNIT जयपुर के अंतर्गत, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए RBSc बूस्ट डोज क्या है, ध्यान से देखना। RBSc की बुक्स जो है उसमें से मैंने ये रोज निकाला है, ताकि जो है आपका RBSc बुक का मैटर भी साथ में क्लियर होता जाए, ठीक है। चलिए, तो देखना नेक्स्ट इसमें सूरसेन राजवंश का उल्लेख मिलता है, वह मिलता है बयाना प्रशस्ति में। सूरसेन राजवंश जो है उसका उल्लेख कहां से मिलता है? बयाना प्रशस्ति में मिलता है। फिर नेक्स्ट है सीवी जनपद की राजधानी क्या है? तो सीवी जनपद की राजधानी है भाई मध्यमिका। क्या है? मध्यमिका। नेक्स्ट है मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है भाई ऋग्वेद में। और याद रखना ऋग्वेद जो है वो प्रथम वेद है, सबसे पुराना वेद है, सबसे पहला वेद है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्राचीन समय में गोहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा था, कहां पर रहा? मेवाड़ के अंतर्गत। गोहिल सिसोदिया वंश मैंने बताया था, अभी जो हमारे राजस्थान की टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें ये सारा डिस्कस हमने किया था, ठीक है ना। तो नहीं देखी तो क्लास देख लेना। नेक्स्ट है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय में किस जनपद का उल्लेख किया है? तो वह किया भाई सूरसेन का। किसका? सूरसेन का, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब देखो लास्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है आज का वीडियो। इसकी PDF जो है आपको शाम को टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी। पूरी क्लास देखने का आपका धन्यवाद। टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना, मैं तो टेलीग्राम काफी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि सारी की सारी अपडेट जो है टेलीग्राम पर ही अवेलेबल करवाई जाती है। और टेलीग्राम पर ही जो है आपको PDF क्यूज सारे के सारे अवेलेबल वहीं पर करवाए जाते हैं। तो PDF के लिए, क्यूज के लिए आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। पर डे आप सुबह 7:30 बजे राजस्थान अध्ययन की राजस्थान करंट की इस क्लास को जरूर देखना पूरा कंप्लीटली, और शाम को इसका क्यूज जो है टेलीग्राम पर आकर जरूर कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए, क्यूज और PDF दोनों टेलीग्राम पर मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लेना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, टेलीग्राम को ज्वाइन करके जरूर कर लेना। पूरी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।